जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य की जो भेद होते हैं, तीन सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं तीन, उन्हीं बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट, मेरी प्यारी मिश्री बहनें, कहीं से मुझे अगर दूर दराज एरिया से आप देख पा रहे होंगे, आज मैं इस तरीके से आपको सिर्फ बताऊंगा इस वीडियो में सरल वाक्य के बारे में। नेक्स्ट दिन संयुक्त, फिर इसके बाद मिश्र। याद रखना, लेकिन इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट, आप बिलीव करिएगा जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। यदि समझ में ना आए तो डिसलाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, लेकिन सबसे बेटर पाओगे समझने का तरीका और कैसे कैसे एग्जाम में सरल वाक्य आते हैं। और अगर आयोग बना दिया ना तो फिर सरल वाक्य भी गलत करके आओगे, कितने भी हमारे टैलेंट स्टूडेंट या टैलेंट विषय बहने बेशक पढ़ रहे हैं। आज वो तरीका बताएंगे दोस्तों, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। और कितने तरीके से सरल वाक्य पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए बने रहिए, फटाफट हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद दोस्तों। जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जी हाँ दोस्तों, क्या रचना के आधार पर वाक्य के क्या दोस्तों भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? तीन होते हैं। और याद रखना, एक होता है पहला सरल, या इसी को क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। जो दूसरा होता है दोस्तों, वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्टूडेंट सरल वाक्य। तो आइए सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानेंगे कि ये सरल वाक्य है क्या। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है? सबसे पॉइंट वाली बात ये जानेंगे स्टूडेंट, सबसे पॉइंट वाली बात ये जानेंगे कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं स्टूडेंट। वाक्य के दो अंग होते हैं और ये दो अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और एक क्या होता है स्टूडेंट? विधेय होता है। एक उद्देश्य एक विधेय होता है। प्रिय स्टूडेंट, किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहा जाता है। हम एक सेंटेंस के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने लिखा, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है स्टूडेंट। इस वाक्य में आपने देखा होगा, राम क्या है? कर्ता है। और पत्र क्या है दोस्तों? कर्म है। और लिखना क्या है स्टूडेंट? आपकी क्रिया है। इस वाक्य में जो कार्य को करने वाला कर्ता है राम, इसी को उद्देश्य कहा जाता है। इसी को उद्देश्य कहा जाता है स्टूडेंट। और इसके बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं, किसी भी सेंटेंस में किसी के बारे में जो बातें कही जाती हैं, यानी उद्देश्य के बारे में कहा हुआ कथन, या हम कह सकते हैं कर्ता के बारे में जो बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहा जाता है। तो विधेय में कर्म और क्रिया गिनी जाती है स्टूडेंट, याद रखना। विधेय में क्या आते हैं? कर्म और क्रिया। तो किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, उसके बारे में जो बातें कही जाती है वो विधेय कहलाती है। विधेय में कर्म और क्रिया गिनी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कोई सेंटेंस हो। आइए हम बात करेंगे सरल और साधारण वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में स्टूडेंट हमेशा और हमेशा याद रखना, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसी को सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वाक्य क्या होता है? सरल या साधारण वाक्य होता है। दोनों बात एक ही है।
तो स्टूडेंट आइए हम बात करने वाले हैं अब सेंटेंस कैसे आपके एग्जाम में आएंगे। तो जरा देखो स्टूडेंट, अब आपसे कोई कहे, कठिन स्तर तक के प्रश्न हम रखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जैसे मैंने यही कहा, गीता कपड़े धुलती है। अब इतने आसान प्रश्न तो नहीं आते हैं। गीता कपड़े धुलती है, दोस्तों याद रखना। अब गीता तो क्या हुई, यहाँ कर्ता हो गई, और कर्ता को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ कर्म है कपड़ा, और धुलना क्या है, वर्ब हो गई। क्रिया, कर्म और क्रिया किसमें गिने गए, विधेय में गिने गए। एक उद्देश्य एक विधेय। वाक्य कैसा होगा स्टूडेंट, सरल या साधारण वाक्य होगा। सरल या क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। आपने यहां तक की चीजें समझ ली। अच्छा, ऐसे चाहे गीता कपड़े धुलती है, राम खाना खाता है, मोहन पत्र लिखता है, और राम विद्यालय जाता है, कुछ भी आ जाए वो सरल वाक्य ही होगा जहां एक उद्देश्य एक विधि होगा। प्रॉब्लम आपको कहां आती है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, जहां अव्यय सूचक शब्द लगा देता है। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहां देखो राम और श्याम, ऐसे देगा, राम और श्याम दोनों पढ़ रहे हैं। राम और श्याम दोनों पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, यहां देखो राम है, श्याम है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि और देखते ही इसको संयुक्त वाक्य का उदाहरण मान लेते हैं। पर स्टूडेंट आपको रटना नहीं है, अव्यय सूचक शब्द कहीं भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि अव्यय सूचक शब्द सरल वाक्य में आ जाए और संयुक्त वाक्य का उदाहरण बना दे। इस कंसेप्ट को सीखो, यही एग्जाम में आते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ राम और श्याम, ये आप कहोगे कि दो उद्देश्य हैं, नहीं, दो उद्देश्य नहीं होते हैं। कभी सरल या साधारण वाक्य में दो उद्देश्य होते ही नहीं है। तो नियम क्या कहता है, जहां किसी वाक्य में, फिर सुनिएगा, जहां किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, कर्ता दो या दो से अधिक हो, राम भी कर्ता श्याम भी कर्ता, दोनों पढ़ने का काम कर रहे हैं। जहां किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, पर प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान हो, किया गया कार्य क्या हो, समान हो, ऐसी दशा में उस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय माना जाता है। फिर सुनो, जहां किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, पर प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान हो, क्योंकि राम भी पढ़ने का काम कर रहा है और श्याम भी पढ़ने का काम कर रहा है। स्टूडेंट, ऐसी दशा में याद रखना, ये राम और श्याम एक ही उद्देश्य में गिने जाएंगे, और पढ़ना वर्ब क्रिया किसमें गिनी जाती है स्टूडेंट, विधेय में गिनी जाती है, जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो। वाक्य कैसा माना जाता है स्टूडेंट, सरल या साधारण माना जाता है। जी हाँ, सरल या साधारण माना जाता है स्टूडेंट। एक बार इसकी साथ लीजिए, और हम ऐसे प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं। चलिए फटाफट देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आगे। जरा देखो, अब चाहे दो या दो से अधिक दे दे, जैसे हम यहां कह दें सीता गीता व रीता, सीता गीता व रीता सब पढ़ रही हैं, सब पढ़ रही हैं। स्टूडेंट, ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे, सीता गीता व रीता सब पढ़ रही हैं। तो इस सेंटेंस को देखो आप, सीता गीता व रीता, यहाँ ए भी करता हुई, रीता भी करता हुई, और गीता भी और रीता भी करता हुई। तो याद रखना, जब किसी वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक हो, कर्ता दो या दो से अधिक हो, देखो दो या दो से अधिक है, लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान है। सीता भी पढ़ने का काम कर रही है, गीता भी पढ़ने का काम कर रही, रीता भी पढ़ने का काम कर रही है। ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है, और क्रिया किसमें गिनी जाती स्टूडेंट, विधेय में गिनी जाती है। जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो, वाक्य कैसा होता है,
सरल या साधारण वाक्य होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो। और ये वीडियो डेली पहुंचेगी, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, किसी काम काज के लिए हम जो है बाजार से कुछ आदमी पकड़ लाते हैं और काम करवाते हैं। आदमी कई लाए पर काम एक ही करे समान। जैसे हम आदमी या लेबर पकड़ लाए मार्केट से, तो वो सब दीवार ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। आदमी तो बहुत हैं, करता बहुत हैं, पर काम तो सभी दीवार जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक ही उद्देश्य में और क्रिया विधि में गिनी जाएगी। अब देखो इसका उल्टा हम सेंटेंस कर दे रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, समझो। जैसे मैंने कहा सीता पढ़वा लिख रही है। सीता पढ़वा लिख रही है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, अब तक तो वहां क्या था, कर्ता दो या दो से अधिक था। अब क्रिया दो या दो से अधिक हम करके दिखा रहे हैं। क्रिया देखो दो से या दो से अधिक, तो यहाँ सीता क्या है, कर्ता है, कर्ता है। और कर्ता को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता को ही क्या कहा जाएगा, उद्देश्य कहा जाएगा। और देखो पढ़ना व लिखना, ये क्या है दोस्तों, क्रिया है। पढ़ना व लिखना क्रिया है। तो अब तक जो सेंटेंस आपने आगे पढ़ा, वहां आपने ये पढ़ा कि क्रिया क्या है, ओ कर्ता क्या है, वहां अलग अलग हैं। कर्ता दो या दो से अधिक थे, पर उनके लिए क्रिया समान थी। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, क्रिया अलग अलग है। पढ़ना और लिखना क्रिया अलग अलग है। तो ये नियम दूसरा है, कहता है जहां किसी वाक्य में याद रखना क्रिया अलग अलग हो, क्रिया दो या दो से अधिक हो। ऐसे भी कह सकते हैं जहां किसी वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक हो, पर प्रत्येक क्रिया के लिए कर्ता समान हो। पर प्रत्येक क्रिया के लिए कर्ता समान हो। जैसे आप हो गए या हम हो गए। जैसे आप हो गए, आप ही पढ़ने का भी काम कर रहे हो, लिखने का भी काम कर रहे हो। आदमी तो एक है पर दो काम कर रहा है। ऐसी दशा में कर्ता को एक उद्देश्य और अलग अलग क्रियाओं को एक विधेय में गिना जाता है। एक विधेय में गिना जाता है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, वाक्य कैसा होगा, सरल। फिर सुनो, जहां किसी वाक्य में अलग अलग क्रिया के लिए कर्ता समान हो, ऐसी दशा में वाक्य सरल होता है। फिर देखो ऐसे कह दे, जैसे सीता गीता और रीता सब, ऐसे देगा, पढ़वा लिख रही हैं। स्टूडेंट नहीं दिख रहा होगा, ध्यान सुना। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार सरल है, बड़ा वाक्य है, बड़े वाक्य से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टूडेंट, बड़े वाक्य से याद रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सेंटेंस पर। कुछ स्टूडेंट ये बड़ा देखकर आपको लगता होगा कि ये संयुक्त है, पर संयुक्त नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार यहाँ तो और आ गया हमारा संयुक्त। अरे ऐसे नहीं होता संयुक्त। संयुक्त की डिफिनेशन अलग है, हम सब बताएंगे। देखो अब इस वाक्य में क्या हुआ, सीता गीता व रीता। स्टूडेंट, सीता गीता व रीता यानी कर्ता दो या दो से अधिक हैं। ये भी कर्ता, ये भी कर्ता, ये भी क्या हुई, कर्ता। तो कर्ता दो या दो से अधिक हैं, यानी इनको क्या गिना जाएगा, एक उद्देश्य में गिना जाएगा। एक उद्देश्य में गिना जाएगा। रीजन है उसका, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान है। क्योंकि यहाँ देखो सब पढ़ व लिख रही हैं, क्योंकि सीता भी पढ़ने और लिखने का काम कर रही है, गीता भी पढ़ने और लिखने का काम कर रही है, रीता भी पढ़ने और लिखने का काम कर रही है। स्टूडेंट, जैसे हम हमारे 3 स्टूडेंट हो या 3 मित्र हो या हमारी विश्व बहनें होती हैं, आप 3 सहेलियां हो, तो 3 सहेलियां हैं आप लोग, आप भी पढ़ने और लिखने का काम, आपकी दूसरी सहेली पढ़ने लिखने का काम, आपकी तीसरी भी सहेली पढ़ने व लिखने का काम कर रही है। तो तीनों कर्ता तो हुई,
पर करता तो समान काम कर रही भैया, आपको पढ़ने लिखने का, वो पढ़ने लिखने का, वो पढ़ने लिखने का। ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य और सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है। ऐसी दशा में दोस्तों वाक्य क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, और मजा आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक छोटा सा जरूर करिएगा। और बहुत अच्छे से जानकारी लेने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देखिएगा, नए पैटर्न पर आधारित है ना। तो हम दोस्तों अब मिलेंगे संयुक्त वाक्य के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर। कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियो लगातार आपकी पहुंचेगी उत्तर प्रदेश पुलिस के चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हम कह सकते हैं UP-SSC के हो, UPSI के हो, कुछ भी हो। तो स्टूडेंट बस आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।